वो बात करेंगे कि जिसके हवाले से फैज़ अहमद फैज़ ने शायद कहा था, वो बात सारे फसाने में जिसका ज़िक्र ना था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। और फैज़ अहमद फैज़ से माज़रत के साथ अगर मैं इसको ऐसे पढ़ दूँ, वो बात सारे फसाने में, वो बात सारी दरख्वास्त में जिसका ज़िक्र ना था, वो बात सुप्रीम कोर्ट को बहुत नागवार गुजरी है। मतलब ट्रायल कोर्ट की जो जजमेंट है, जो 3 साल कैद की सज़ा है, उस जजमेंट के ख़िलाफ़ अभी हाई कोर्ट में इमरान खान साहब गए हैं। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के एक पुराने फैसले पर बहस चल रही थी, मगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने ऑर्डर में आज इमरान खान को दी गई 3 साल की कैद की सज़ा लेकर बैठ गए। और वो अपने ऑर्डर में कहते हैं कि जो ट्रायल कोर्ट का हतमी फ़ैसला है 5 अगस्त 2023 का, बादियो नज़र में बज़ाहिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस रिमांड के मुनाफी है जो उन्होंने केस वापस भेज के कहा था कि इसको ट्रायल कोर्ट सुने। और अगर हाई कोर्ट के फैसले को रिमांड में नहीं सुना गया तो फिर वो मामला हाई कोर्ट ने अभी देखना है। इस पे हाई कोर्ट फैसले का क्या कसूर है कि उसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट अपील सुनते हुए कह रही है कि ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट की बात नहीं मानी। क्यों साहब, ये बात अजीब नहीं लगी कि सज़ा का फैसला, ट्रायल कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के सामने है नहीं? और दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन का जो मुद्दई है उसका वकील भी नहीं है। वो कहते हैं जी मुझे अभी अटॉर्नी नहीं मिली, उसको भी बुला के सुन के उससे सवाल जवाब करके ट्रायल कोर्ट का फैसला पढ़े बगैर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उस फैसले के ऊपर रिमार्क्स दे दिए। मतलब ये तो बिल्कुल उसी तरह से है ना मतीउल्लाह जान साहब, जैसा कि अगर जज दिलावर के ऊपर कहा जा रहा है कि वो उन्होंने वो किए बगैर करती, तो वही काम सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि हाई कोर्ट जो है वो उसने के पास अभी अपीलें पड़ी हुई हैं, कल फिक्स हैं और उसके अंदर यही पॉइंट्स डिस्कस होने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक क्या कहते हैं बंदयाल स्पीड जस्टिस जो है उसमें शहबाज स्पीड तो हमने सुना। हाँ, तो वो जो है इसमें जाहिर है वो एक स्पीड से उन्होंने, मेरा ख्याल है कि अगर ऑर्डर पढ़े तो उसके बाद 5 जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है वो तो स्टैंड्स नो वेयर। जब सुप्रीम कोर्ट प्रेमा फेसाई उसको कह ही दे तो प्रेमा फेसाई, मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी हेस्ट का मुजाहरा किया कि एक दिन हाई कोर्ट का सुन लेते कि कल क्योंकि लगा हुआ हाई कोर्ट जो भी फैसला करती और फिर उसके बाद आना तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में ही है फैसला। तो ये हेस्ट जो है इससे मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अगर आप दुरुस्त काम भी कर रहे हैं तो वो गलत अंदाज में और दूसरा ही उसका पैगाम गया। ये जो ऑर्डर में सवाल उन्होंने नोट किए हैं कि इन पॉइंट्स के ऊपर हाई कोर्ट जो है वो डिसीजन ले, तो वो पॉइंट्स तो ऑलरेडी इमरान खान के वकील साहब ने भी उठाए हुए हाई कोर्ट के सामने। क्या चीफ जस्टिस को ये पॉइंट्स उठाने चाहिए थे अपने हुक्म के जरिए? देखिए, अब ये भी है खसात आप मतीउल्लाह जान साहब, अगर ये आम आदमी का केस होता तो ये 2 मिनट में कहा जाता कि ये इन्फ्रक्शस हो गया मामला, फाइनल जजमेंट आ गई, आप जाएं हाई कोर्ट में। लेकिन हैरानगी उस वक्त हुई जब जस्टिस मज़ाहिर ने ये सवाल किया कि क्या एक एमएनए दूसरे एमएनए के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकता है ऐसी, मतलब वो जड़ पे वो मेन कंप्लेंट कोई वो, क्योंकि इस मामले में उनको ऑलरेडी एक्सपर्टी हासिल है कि उन्होंने ट्रीजन केस जो मुशर्रफ के खिलाफ था उसका फैसला भी आ गया, उन्होंने पूरा ट्रिब्यूनल सब कुछ उड़ा दिया था लाहौर हाई कोर्ट में, कहते हैं ख्वाहिश कर दिया था, जंगल ही साड़ देता था। अच्छा, तो वो मेरा ख्याल है इस दफा भी वो यही चाह रहे थे। लेकिन जस्टिस जमाल मंदखील कह रहे थे कि वो यही बात कर रहे थे कि फाइनल जजमेंट आ गई है, हमें क्यों इस मामले में जाना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब जो है वो उन्होंने दरमियानी राह ली, उन्होंने कहा जी हम फिर हाई कोर्ट को कुछ पॉइंट बता सकते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, एडजुडिकेट कर देते हैं, क्योंकि हम वकील जरा कमजोर हैं। तो हम जो ही कोई जस्टिस जमाल ने आखिरी 5 मिनट में जज दिलावर जो हुमायूं दिलावर उनके कंडक्ट किया, उनके वो उस फैसले पे भी उन्होंने भी कोई सवाल उठाया, तो चीफ जस्टिस साहब ने उसको अपॉर्चुनिटी जाना और उसी वक्त उन्होंने भी कहा कि वो किधर हैं अक्यूज। बहरहाल आप ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी गलती की और गलत मिसाल कायम की कि ट्रायल कोर्ट की उस सज़ा के ऊपर अपने ऑर्डर में रिमार्क्स दे दिए जो सज़ा उनके सामने थी नहीं, और वो हाई कोर्ट में अभी मेरा ख्याल है ये को पहली मेरा ख्याल है कि ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये पहली दफ़ा जो यून साहब कह रहे हैं
ये इलेक्शन मैटर में भी हुआ कि हाई कोर्ट को तो सुप्रीम कोर्ट समझती ही नहीं, हालांकि वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। इसमें कोई शक नहीं कि इस केस में जैसे आमिर फारूक साहब ने जिस तरीके से दो दफ़ा मामला जुरिडिक्शन का रिमांड भेजा है वापस ट्रायल कोर्ट को, उनको खुद डिसाइड करना चाहिए था। लेकिन आज कहा गया कि हाई कोर्ट में अपील 8 अगस्त से पेंडिंग है और एक आदमी 14 दिन से 16 दिन बनते हैं कि वो जेल में है, हम क्यों ना आज उसको रिहा कर दें। तो अच्छा, ये भी कहा, ये कहा क्या करीम साहब जज्बाती हो गए थे? काफी जज्बाती हो गए थे उस पर जब ये जैसे जमाल मंदोखेल साहब ने कहा ना कि आप यहाँ पे डिसाइड करना चाहते हैं, क्यों अपनी एक रेमेडी जो है वो आप अभी अवेल करना चाहते हैं, आपके पास मौजूद है, हाई कोर्ट से फैसला आने दें। तो उस पर जो अमजद परवेज थे उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने कहा कि जनाब ये इस तरह से हुआ। तो उस पर चीफ जस्टिस बहुत फ्यूरियस हो गए, क्योंकि अमजद परवेज ने भी कहा था कि जी ये पेंडिंग है और ये रेमेडी मौजूद है इनके पास हाई कोर्ट के। तो उन्होंने कहा आप ये बात कर रहे हैं, एक शख्स जो है वो पड़ा हुआ है वहां पे और जेल में पड़ा हुआ है, हाँ, और आप कहाँ है पिटिशनर दरखास्त के साथ, यहाँ पे मौजूद है, आपको नजर आ रहा है, क्यों ना हम आपको अभी ऑर्डर जारी करें उसको रिलीज करने का। अच्छा, तो ये जो बात है, फिर उसके बाद तो अमजद परवेज बेचारा डर गया था और उनके पास तो अटॉर्नी हालांकि वो तो कहता है कि मेरे पास तो अटॉर्नी नहीं है, लेकिन आप ये उसके बाद जाहिर है सुप्रीम कोर्ट वेव ऑफ कर सकती है। लेकिन ये भी हैरत की बात है कि जब नोटिस ही नहीं गया हुआ था तो वहां पे वो क्यों मौजूद थे? डीजी लॉ तो थे इलेक्शन कमीशन के। तो आप क्या इसके बाद फिर जो है सुप्रीम कोर्ट का ये और फिर उन्होंने वही वो चीजें 2-3 जो है वो उनको कहा कि ये एक्नॉलेज किया है कि भाई एक्स पार्टी हुआ है और ये हुआ और ये हुआ, और उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है जिसमें हमारी इंटरफेरेंस बनती है, तो हम आउट ऑफ रिस्पेक्ट भेज रहे हैं, वरना तो मतलब है कि हम डिसाइड भी कर सकते थे। जैसे कि जिस कदर तड़प और वो थी जज्बात थे हाई, तो वो मेरा ख्याल है कि वो आज भी कर सकते थे। अच्छा। और मैं कहता हूँ अगर नहीं किया रिहा कर देते, मेरा ख्याल कर ही दिए। अब उसके बाद हाई कोर्ट के पास रह के गया मतीउल्लाह जहां साहब, 3 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज, एक फैसले को जिसकी बुनियाद पे वो है वो कहें कि ये प्रेमा फिशा ये फॉल्ट है इसके, और उस फैसले को जो उनके सामने है ही नहीं है। और उसके बाद जो 2 जज सुप्रीम हाई कोर्ट के हैं, बताएं मुझे वो वो कहाँ जाएंगे? इससे तो अच्छा था फोन करके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को कह देते कि यार ये क्या कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को भी बेहतर है कि वो कल मामला एडजन करना चाहिए। दबाव में वैसे आपके ख्याल में? दबाव में तो बिल्कुल वो एडजन कर देंगे जनाब, क्योंकि पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, हर तरफ दबाव है। और मेरा ख्याल है कि ये जो इंस्ट्रक्शन, ये अगर शुरुआत कि जी ये सुप्रीम कोर्ट इस तरह सुपरवाइजरी हाई कोर्ट की शुरू कर दे 1 घंटे की, तो बड़ी अफसोसनाक है। मेरा ख्याल है 2 घंटे की मोहलत दी है, वही 1 घंटा, यानी 1 घंटा 1 बजे हेयरिंग होगी तो ये 2 बजे। अच्छा, 1 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेयरिंग है और 2 बजे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 बजे फिर हम सुने। अगर वो ये भी हुआ ना कि उन्होंने कहा कि जी 12 बजे तो अमजद परवेज ने कहा कि जी 12 बजे के बाद तो डीबी बैठती है, अगर तो ये आप इसको 1-2 दिन बाद कर रहे हैं, 2 घंटे बाद। बहुत से लोग 1-2 दिन रखते हैं, बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि हम 2 घंटे, अगर ये हाई कोर्ट क्योंकि आपको पता है कि जब कोई चीफ जस्टिस रिटायर हो रहा हो तो अमूमन एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने कहा था कि आखिरी दिनों में तो स्टेनो भी हमारी बात नहीं सुनता। अगर हाई कोर्ट ये कहे कि जी ठीक है जो है वो हम वैसे एडजन कर रहे हैं कल केस को परसों, या आमिर फारूक साहब कह रहे हैं कि मेरे पे इल्जामात ये लगाए गए हैं बायस के ये वो, तो मैं नया बेंच बना देता हूँ और बाद में फिर देखेंगे। हाँ, या ये जजमेंट रिजर्व कर लेते हैं। ये बताइए क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की मातहत है? नहीं है, बिल्कुल इस तरह नहीं है, आईनी अदालत है हाई कोर्ट, बिल्कुल नहीं है ये। और क्या ये एक मुदाखलत नहीं है जिस लैंग्वेज में ये ऑर्डर लिखा गया है? क्या ये लैंग्वेज जो है वकीलों से, पीटीआई के वकीलों से जरा डिफरेंट है, लेकिन है ये भी? अच्छा, ये 184(3) का केस भी नहीं है। ये होता है ना कि 184(3) में कहते हैं कि 187 को मिला के कंप्लीट जस्टिस। अब ये केस तो एक था, वैसे इस ऑर्डर के अंदर कहीं लिखा है कि भाई ये उन्होंने ये जरूर का ऐसे फैक्ट्स नरेट किए हैं और उसके बाद उन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया। ये